नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चार निःशुल्क क्लासेस और आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस में। तो बहुत बहुत स्वागत। फर्स्ट जो क्लास थी इससे पहले वाली जो गद्य विधाओं की कहानी विधा को लेकर, वो क्लास बहुत अच्छी थी और आप में से बहुत लोगों ने उसे सराहा है, इसके लिए भी धन्यवाद। वो एक ऑफलाइन क्लास का नमूना था कि ऑफलाइन क्लासेस निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग होती है। उसके पीछे ये भी कारण होता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कहानियों की जो उलझन है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस किताब से पढ़ते हैं उस किताब में क्या होता है कि कहानी लिखी हुई है वो हकीकत में जैसे उपन्यास होता है। जैसे कई जगह लिखा हुआ है सियाराम शरण गुप्त की एक कहानी है झूठा सच, जबकि झूठा सच तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो इस प्रकार से जो दिक्कतें आती है वो भी सॉल्व हो जाती है और एक चर्चात्मक रूप से क्या होता है कि हर स्टूडेंट को हर चीज याद रह जाती है। जैसे आज मैं आपको बहुत सी अच्छी अच्छी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, उससे पहले अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे मेरी राइटिंग थोड़ी सी साफ नहीं है बोर्ड पर, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट मिल जाए, है ना, तो आपके काम भी आ सकता है। आप सभी साथी जो हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सेकंड ग्रेड में तो 10 क्वेश्चन और फर्स्ट ग्रेड के अंदर हैं तो लगभग 55 क्वेश्चन है, तो उसमें 45 क्वेश्चन, 45 से प्लस ही मानिए, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 क्वेश्चन अगर देखा जाए सेकंड ग्रेड के तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके अलावा अगर आपको कोई कहानियां पढ़ने की इच्छा हो जाए, जैसे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और बहुत ज्यादा याद है संख्या में, है ना, तो मेरा मानना है कि जो गद्य विधाएं है ना 9 से 12 तक की, उसमें जो जो कहानियां दी हुई है, जिस जिस लेखक का नाम दिया, आप तो वही पढ़े सेकंड ग्रेड वाले स्पेशल रूप से। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ें और किस कहानी के बारे में कुछ खास बात है वो भी पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर भी देखिए मेरा प्रयास है आपको बेस्ट देने का, कम छोटी क्लास में भी बेस्ट देने का। फिर भी कोई विस्तृत क्लासेज अगर चाहता है, जैसे पिछली क्लास हुई थी कि नहीं सर हम थोड़ा सा और विस्तृत पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो है वो विस्तृत क्लासेस के लिए कोर्स भी उपलब्ध है, आप वहां से भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप पढ़ें, आनंद के साथ पढ़ें। 51 रुपए में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है और अब तक 500 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो बराबर आजमा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये प्रैक्टिस आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। जिन्होंने अब तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, मैं उनसे कहता हूं 45 शेड्यूल में पूरे सिलेबस को बांटा गया है, आप जरूर ज्वाइन करें। और जिन साथियों ने ज्वाइन कर लिया है, आपसे मेरा करबद्ध होकर निवेदन है कि आप अपने और साथियों तक प्रचार करें, ताकि हम जब 150 क्वेश्चन के पूरे पेपर लें, तब तक हमारे पास कम से कम 5000 हिंदी के स्टूडेंट होने चाहिए। तब पता चलेगा असली रैंक क्या होती है। और अभी एक आध प्रश्न में कई बार गलती आ जाती है, वो मैं उसे सुधार देता हूं दूसरे दिन। उसके बाद हम ये करेंगे, एक भी प्रश्न में गलती ना आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी और बढ़िया रैंक होगी। अभी टॉप 10 के आज मैंने जो हैं नाम बताएं। अब मैं एक सिस्टम और शुरू करने जा रहा हूं कि अब हर टेस्ट के बाद दूसरे दिन जो यूट्यूब पे वीडियो आएगा उसमें टॉप 10 के नाम अनाउंस किए जाएंगे, तो आप सभी जरूर आएं। तो आज के जो वीडियो है उसमें मैं जरूर बता देना चाहता हूं एक शॉर्ट में, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, कि जो टेस्ट हुए हैं, ठीक है, जो टेस्ट हुए हैं उनमें कौन कौन है। तो मैं आज तो 4 टेस्ट हैं उनके टॉप 3 के नाम बताऊंगा, उसके बाद अब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें कंटिन्यू 10 के बताऊंगा। जैसे जो टेस्ट फर्स्ट हुआ है, उस टेस्ट फर्स्ट में मंजू विश्नोई जो है उन्होंने टॉप किया है। मंजू विश्नोई जो है ऑफलाइन स्टूडेंट है ना। और टेस्ट 2 में भी मंजू विश्नोई ने जो है वो जो है टॉप किया है। टेस्ट फर्स्ट में एक ये आईडी में नाम नहीं है, 3416 3416 नाम से। थर्ड नंबर है पिंकी अग्रवाल, पिंकी अग्रवाल है, जबकि वो पहले टेस्ट में फर्स्ट दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं पिंकी अग्रवाल और मंजू विश्नोई इन दोनों ने टॉप किया है लगभग। सेकंड टेस्ट में मंजू विश्नोई और रचना सांगवा जो मैडम हैं, रचना सांगवा रीट में भी बहुत अच्छे, कई बार जो टेस्ट में फर्स्ट आ चुके हैं रचना सांगवा। और निर्मा राठौड़ ये भी जो हैं अपनी ऑफलाइन स्टूडेंट है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। टेस्ट 3 जो है उसमें मोनिका जी, पूजा तिवारी और पवन प्रजापति, इसमें से जो पूजा तिवारी हैं वो भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जैसा कि ग्रुप मॉडरेटर भी हैं वो, और बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से जो चौथा टेस्ट हुआ उसमें भी मंजू विश्नोई और निर्मा राठौड़ जो हैं और मोनिका, आई थिंक ये मोनिका जो है ये भी
तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस बताता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और वास्तव में मेरा मानना है कि मैं कहता हूं कि मैं आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है। तो आप सभी का, मंजू बिश्नोई, निर्मा जी, मोनिका जी, पिंकी अग्रवाल, रचना सांगवा, पवन प्रजापत, आप सभी का बहुत बहुत बधाई हो कि आप वाकायदा इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा रहे हो, रियल मायने में, सही मायने में, है ना। तो अगले टेस्ट से मैं आपके टॉप 10 के नाम अनाउंस करूंगा। हर टेस्ट के बाद जो है नाम अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर देखें वीडियोस, और एक रिवीजन भी होता है। इसके साथ ही आप जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन करें और एक छोटा सा परिवार जरूर बनाएं। हम चाहते हैं कि हमारे जो 15 पेपर, जो 15 लेक्चरर्स द्वारा बनाए जाएंगे और 5 संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर, वो भी हम सब मिलकर बनाएंगे। तो जो 20 पेपर की अगर टेस्ट सीरीज होगी, उसका भी एक बहुत नाम मात्र चार्ज रखा जाएगा। तो उस समय वो विज्ञप्ति के बाद रखी जाएगी, तब तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो उसके बाद जब वो टेस्ट दोगे और उसमें जो 130 130 प्लस रहा, तो उसका किसी भी कंडीशन पे सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इसके साथ ही जो राजस्थान जी के फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है, वो भी मैंने सोशल स्टडी के लगभग सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से अपने हैं, रामेश्वर सर हैं, तो लेक्चरर्स हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ सर आप भी मतलब जो है वो पेपर बनाएं। पिछली बार भी हमारे द्वारा पेपर जो बनाए गए थे, उनमें से लगभग आप मान लीजिए कि कई जगह तो ऑप्शन सहित क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम फर्स्ट पेपर के जो टेस्ट सीरीज हैं, वो भी बहुत जल्द शुरू कर देंगे, पूरे कंप्लीट, ठीक है। 100 क्वेश्चंस की, उसमें जो आपका ब्लूप्रिंट होता है एग्जाम का, उसके आधार पर ही प्रश्न बनाएंगे। अगर 20 मनोविज्ञान के तो मनोविज्ञान के 20, 40 राजस्थान जीके के तो 40 राजस्थान जीके के, 10 करंट जीके के तो करंट, इस हिसाब से ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है वो टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें, क्योंकि आप लोग ही ये मेहनत कर सकते हो। मैं आपके लिए पेपर्स में बढ़िया मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन प्रचार मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए अपने सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, बढ़िया कीजिए। मेरे द्वारा आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं रखेगी। अगर एक बार हो जाएगा, मैं दोबारा भी आऊँगा, कभी कभार संडे टू संडे बिग क्लासेस जो है, मैराथन क्लासेस लेकर आऊँगा, उसमें रिविजन भी करवाऊँगा। तो आप बढ़िया पढ़ते रहें। और जिनको विस्तृत क्लासेस चाहिए, वो तो देखो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से प्राप्त करें, इतना समय नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप भी वो लिंक आगे शेयर भी किया करें। कभी कभार मैं स्टेटस लगाता हूं, उसे शेयर भी करें। तो अब हम आते हैं अपनी क्लास पर। शानदार क्लास है आज, कहानी विधा की दूसरी क्लास है, बहुत ही जबरदस्त क्लास है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती कहा जाए या दुलाई वाली कहा जाए, या किसकी, रामचंद्र शुक्ल की पहली कहानी कौन सी है, मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानियों को लेकर जो विवाद चल रहा था, कई स्टूडेंट ने कमेंट भी किया। तो उन सब स्टूडेंट्स के कमेंट्स को देखते हुए मैंने जो आपको वर्गीकरण बताया था, वो एकदम बेस्ट बताया था। गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सी मानी है, डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सी मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी मानी है, ये सभी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा था। इसके बाद मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको 3 ट्रिक्स बताई थी। अगर आपको याद नहीं हो तो फिर बता दूं। आदर्शोन्मुखी, आदर्श यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की कहानियां। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का एक डिवाइडेशन भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था। तो आपने अगर नहीं देखा हो तो पिछली क्लास जरूर देखें, बहुत ही शानदार क्लास है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अभी दिया हुआ है। जो कहानी विधा की फर्स्ट क्लास है, उसका लिंक भी दिया हुआ, वो जरूर देखें। इसके साथ ही आप देखेंगे दोस्तों, अब हम चल रहे हैं इंपॉर्टेंट कहानियों को लेकर। हमारे पास ज्यादा मैटर नहीं है, कम मैटर है, लेकिन सिलेक्टेड मैटर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियां। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं जयशंकर प्रसाद का नाम। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, ये याद रखना, प्रथम कहानी है। कौन सी कहानी है? ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कही जाती है, ग्राम। उसके अलावा जयशंकर प्रसाद को ग्राम में मिला था पुरस्कार। पुरस्कार मिला था किसके लिए? वो पुरस्कार छीन लिया एक गुंडे ने। जयशंकर प्रसाद को ग्राम में पुरस्कार मिला और वो छीन लिया गुंडे ने, और गुंडे ने वो पुरस्कार ले जाकर दे दिया, किसको दे दिया? ममता को दे दिया। और ममता ने वो पुरस्कार किसको दे दिया? मधुआ को दे दिया। ममता ने वो पुरस्कार किसको दे दिया? मधुआ को दे दिया, है ना। तो जयशंकर प्रसाद को ग्राम में पुरस्कार मिला, पुरस्कार दिया, पुरस्कार छीन लिया गुंडे ने, गुंडा ने दिया ममता को, ममता ने दिया मधुआ को। बस ये इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। तो आप आराम से इनको याद कर सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद को ग्राम में पुरस्कार मिला, पुरस्कार जो दिया था वो छीन लिया था गुंडे ने, गुंडा गया ममता के पास, ममता गई मधुआ के पास। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रिक। सेकंड ट्रिक की ओर चलते हैं। बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन नाम से जो प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन।
इनको बद्रीनाथ को, देखिए बद्रीनाथ को हार की जीत, दो मित्र थे आपस में लड़े, लेकिन उनकी हार की जीत हुई। उनकी दो मित्रों की हार होने वाली थी, लेकिन उनकी हार की जीत हुई क्योंकि एथेंस के सत्यार्थी ने आकर उनकी मदद की थी। दो मित्र थे जिनकी मदद की थी एथेंस के सत्यार्थी ने, और उनकी हार की जीत हो गई। जो हार होने वाली थी वो जीत हो गई। चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी का नाम था पन्नादाय। बात खत्म। चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी का नाम था पन्नादाय। बस हम हर चीज को लिंक से सेट करते हुए याद कर सकते हैं और स्थायी याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के समय हमें सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता पड़े, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं। चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी का नाम था पन्नादाय। चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी का नाम था पन्नादाय। आपने आज तक निराला की भी कहानियां हैं दोस्तों। निराला की कहानियों में है लिली, चतुरी चमार। लिली बहुत चतुरी थी, इसकी भी एक सखी थी, है ना। लिली की एक सखी थी जो बहुत चतुर थी। लिली की एक सखी थी, बहुत चतुरी थी। देखो, चतुर हो लड़का था तो चतुर, और चतुरी लड़की है तो चतुरी हो गई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि लिली की एक सखी थी जो बहुत चतुरी थी। लिली की एक सखी थी जो बहुत चतुरी थी। लिली की एक सखी थी जो बहुत चतुरी थी। लिली की एक सखी थी जो बहुत चतुरी थी। ठीक है। सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त की मानुषी, सियाराम शरण गुप्त की मानुषी, काकी, मानुषी जो थी काकी और त्याग, ये तीन कहानियां। मानुषी ने काकी को त्याग दिया। चतुर सियाराम शरण गुप्त की मानुषी ने काकी को त्याग दिया। सियाराम शरण गुप्त ने मानुषी की काकी को त्याग दिया। सियाराम शरण गुप्त की मानुषी काकी को त्याग दिया। सुमित्रा नंदन पंत की हम आज तक पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ता आया हूं, आपकी बात नहीं बता रहा, कि सुमित्रा नंदन पंत की एकमात्र कहानी पानवाला, एकमात्र कहानी पानवाला। लेकिन जब मैंने डॉक्टर विवेक शंकर की किताब को पढ़ा तो मुझे दो कहानियां और मिली, परी और रानी। पानवाला की एक परी, पानवाला की जो एक रानी थी, उस रानी का नाम था परी। पानवाले की एक रानी थी, रानी का नाम था परी। परी 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 परी, है ना। प पानवाला, प परी, प पंत, है ना। पंत जो था वो प पानवाला, पंत प पानवाला, प परी, रानी रानी। तो ये बात है पंत। पंत वाले की एक रानी थी, पंत की एक कहानी है पानवाला। पानवाले की एक रानी थी, रानी का नाम था परी, है ना। तो देखिए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बढ़िया तरीके से याद हो सकता है। आप तो बस एक ही काम कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, और हो सके तो दोस्तों 1000 स्टूडेंट भी बहुत होते हैं। मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवां बनता गया, है ना। बहुत जल्द मैं व्याकरण में ऐसे शानदार ट्रिक के साथ व्याकरण लाने वाला हूं। तो आप तो बस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। एक नियम बना लें कि मुझे इन 15-20 जनों को तो डेली शेयर करना है, और इनको कहना है कि आगे कड़ी से कड़ी बांधते जाए। मेरा टारगेट है, देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय मित्र विशेष रूप से गौरव जी सर घाणेराव साहब, जो डिजिटल बोर्ड लेके आ गए, कल मैं भी उनके लाइव सेशन में था, ठीक है। तो हालांकि बिजी था, फिर भी लाइव सेशन में था। तो अब मुझे भी वो सपना, देखिए सपना सबको देखने का हक है, लेकिन सपनों के साथ साथ मेहनत भी करनी जरूरी होती है। और मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ मेरी मेहनत से, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ। उनका जीके वाइड है, क्योंकि उसमें पटवारी, ग्राम सेवक, आर्य सब आते हैं। मेरा हिंदी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा कम, छोटा परिवार रहता है। लेकिन साहब, हमारा 15,000 का परिवार भी छोटा नहीं है। हम अगर 15,000 चाहें तो हम बहुत जल्द लाख तक भी पहुंचेंगे। आप बराबर सपोर्ट करते रहिए, मेरी ओर से क्लासेस आपको बराबर मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम बहुत जल्द चाहते हैं कि हम भी डिजिटल बोर्ड पे पहुंचे और आपको मेरी राइटिंग से छुटकारा मिल जाए, बढ़िया सी राइटिंग मिलती रहे, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कहानी है पापी पेट। सुभद्रा कुमारी चौहान पापी पेट के लिए लिखा करती थी, लेकिन एक दिन काल ने उनको दुर्घटनावश अपने चंगुल में समेट लिया। इनका प्रथम कहानी संग्रह जो है वो है उन्मादिनी। ये प्रथम कहानी संग्रह है जिसका नाम है उन्मादिनी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। उन्मादिनी, पापी पेट, उन्मादिनी, ये इनका प्रथम कहानी संग्रह है। यशपाल, यशपाल बहुत अच्छे आदमी थे। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, है ना, है ना। देवियों और सज्जनों, कद्रदान, महादान, ये दान, वो दान, इस तरह से करता है ना वो। तो पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्कदान, तर्क का तूफान। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, ठीक है। उड़ान दान फान, उड़ान दान फान, उड़ान दान फान, ठीक है। अभिशप्त, ये थोड़ा सा नाम भी टफ है और कहानी भी इंपॉर्टेंट है। धर्म युद्ध, चक्कर क्लब, आदमी और खच्चर। धर्म युद्ध, चक्कर क्लब, आदमी और खच्चर, ये यशपाल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानियां, जिसमें से चक्कर क्लब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं
तो सबसे पहले हम देखते हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र आपको पता है मनोविश्लेषणवादी, जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं, जैसे जयशंकर प्रसाद है ना, जयशंकर प्रसाद ने व्यक्ति केंद्रित कहानियां लिखी है। आप देखेंगे गुंडा, ममता, मधुआ पुरस्कार, व्यक्ति केंद्रित कहानियां लिखी है, व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता हैं, ठीक है। और जो जैनेन्द्र हैं वो व्यक्तित्ववादी के साथ साथ जैनेन्द्र जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी हैं। तो मनोविश्लेषणवाद की छाप तो इनके उपन्यासों पर ज्यादा है, लेकिन ये ध्यान रखना इन्होंने भी इनकी कहानियां जो है ना वो व्यक्तिवादी और साथ में दोस्तों अध्यात्मवादी, इनकी कहानियों को कहते हैं भी अध्यात्मवादी कहानियां लिखने वाले भी यही थे, ठीक है। तो इनकी कहानियां देखिए, हत्या खेल, हत्या हो गई खेल खेल में, हत्या खेल वातायन जय संधि, 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 ये तो गई 4 इंपॉर्टेंट कहानियां, हत्या खेल वातायन जय संधि। इसके अलावा देखिए इनकी कहानियां, एक दिन एक रात एक कैदी एक गो 2 चिड़िया, एक दिन एक रात एक कैदी एक गो 2 चिड़िया, एक दिन एक रात एक कैदी एक गो 2 चिड़िया। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट कहानियां। साथ में पाजेब जानवी मास्टर साहब, है ना। तो जैनेन्द्र की पत्नी का नाम था जानवी, जानवी पाजेब पहनकर मास्टर साहब से मिलने गई। जैनेन्द्र की पत्नी का नाम था जानवी, जानवी पाजेब पहनकर मास्टर साहब से मिलने गई। एक दिन एक रात एक कैदी एक गो 2 चिड़िया, जय संधि, वातायन, हत्या, खेल। तो ये इनकी कहानियां हो जाती है। याद होती है साहब, होती है याद, याद करने वाला चाहिए, होती है याद, याद करने वाला चाहिए। बहुत जल्द, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक बहुत शानदार मोटिवेशनल वीडियो आपके समक्ष बहुत जल्दी लेके आऊंगा इसी वीक के अंदर, आप उसे देखना। वो एक हम जब देखिए हम चाहे कितने ही ज्ञानी हो जाएं, लेकिन हमें हर कदम कदम पर सीखने को मिलता है। तो हमारे आदरणीय जो प्रिंसिपल साहब हैं अभी हमारे स्कूल में, तो उनसे चर्चा करते करते उन्होंने एक सेंटेंस बोला। देखिए ज्ञान कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन अनुभव के आगे हार जाता है। तो सर से चर्चा करते करते प्रिंसिपल साहब ने एक सेंटेंस बोला था, वो सेंटेंस मेरे दिल को छू गया। तो जैसे ही उन्होंने ये सेंटेंस बोला और मेरे दिल को छू गया, मैंने कहा वास्तव में इससे बड़ा मोटिवेशनल थॉट्स क्या होगा। तो मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बढ़िया सा एक वीडियो बनाने का सोचा है, ताकि हो सकता है कि रीट से कहीं ना कहीं जो हमें हताशा आई है, निराशा आई है, उस निराशा से हम बाहर निकल सकें और हम उस हताशा पर विजय प्राप्त कर सकें और एक जुनून, जोश, जिज्ञासा के साथ, है ना, जिद के साथ हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड रीड जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें दिल और जान से लग जाएं। तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा, 1-2 दिन के अंदर आपके साथ सामने प्रस्तुत होगा, ठीक है। हत्या खेल वातायन जय संधि, एक रात एक दिन एक कैदी एक गो 2 चिड़िया, पाजे मास्टर साहब और जो जानवी। तो ये इनकी कुछ कहानियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं अज्ञे। अज्ञे की कहानी है विपथगा। विपथगा इनकी इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक है। विपथगा, मैना, रोज, जिसे शायद गैंग्रीन भी बोला जाता है, और शरणार्थी, ये तो आपने पढ़ी भी होगी, शरणार्थी वाली, है ना। बहुत शानदार कहानी है शरणार्थी वाली, बहुत ही शानदार कहानी है एक शरणार्थी। और ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप, मेरे रोज और शरणार्थी दोनों पढ़ी हुई है, जबरदस्त लिख रखी है अज्ञे ने। और जिसमें शरणार्थी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, है ना। ऐसा मतलब जैसा एकदम सच है ना, जो रियलिटी, वास्तविकता को उन्होंने सामने रख दिया। विपथगा, मैना, शरणार्थी, रोज, ये तेरे प्रतिरूप। तो ये सारी कहानियां जो हैं वो अज्ञेय की हैं। तो देखिए अब तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहानीकार कर लिए। उस दिन हमने लगभग 8-10 उस दिन कर लिए, 20, और अब हम फिर से 8-10 और करते हैं। तो याद रखना, जयशंकर प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, निराला, सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे, ये सब, ठीक है। तो एक बार हम इस मंच से फिर से मैं यूं ही कहना चाहता हूं कि गौरव सिंह घाणेराव साहब को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं, और उन सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गौरव सर और मुझे लगभग अपना क्या कहते हैं प्रेम दिया है। और आज देखता हूं तो ये सोचते हैं कि एक समय वो भी था कि हम लोग कहाँ पर थे कि 1500 सब्सक्राइबर में देखते थे कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर ईमानदारी से अगर हम अपनी राह की ओर बढ़ते रहते हैं तो हमें वो कहता है ना कि सपोर्ट मिलता ही मिलता है। और आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। आप सभी को करबद्ध होकर मैं प्रणाम करता हूं। वास्तव में
पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हैं। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि नियमितता नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी आप में से बहुत से स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप पे डेली 50-60 मैसेज आए हुए रहते हैं और 20-25 कॉल आए रहते हैं। मैं सबसे बात भी करता हूँ। अभी जस्ट एक कॉल आया था, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कल दिन में करना, क्योंकि अभी तो क्लास रिकॉर्ड होने का समय होता है। तो सबका रिप्लाई भी देता हूँ। फिर भी कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप ज़रूर मुझसे बात करें, घबराएं नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि रात को 9 बजे के बाद कॉल न करें। 9 बजे से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। क्लास टाइम होगा तो मैं दोबारा वापस रिकॉल कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए, इससे शानदार ट्रिक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अगर शानदार नहीं हो तो कोई कमेंट मत करना, और अगर शानदार ट्रिक नजर आ जाए तो कमेंट्स ऐसा होना चाहिए कि मुझे पिन करना पड़े, है ना, ऐसा कमेंट्स होना चाहिए। देखिए, तो इलाचंद्र जोशी की कहानियां देखते हैं। इलाचंद्र जोशी चौथे विवाह की पत्नी, इलाचंद्र जोशी ने 4 विवाह किए थे, चौथे विवाह की जो पत्नी थी वो रोगी थी। क्या थी वो दोस्तों? वो रोगी थी। यहां लिख देता हूं, वहां लाइट का फ्लैश होगा। चौथे विवाह की पत्नी, इलाचंद्र जोशी की चौथे विवाह की पत्नी रोगी थी, तो वो उसे एक मिस्त्री के पास लेकर गए। इलाचंद्र जोशी के चौथे विवाह की पत्नी रोगी थी और रोगी को वो कहां लेकर गए दोस्तों? मिस्त्री के पास लेकर गए। मिस्त्री ने उसकी प्रेतात्मा को निकाल दिया। चौथे विवाह की पत्नी जो रोगी थी, रोगी को मिस्त्री के पास लेकर गए। मिस्त्री ने उसकी प्रेतात्मा को निकाल दिया, प्रेतात्मा को निकाल दिया और उसकी आहुति दे दी, उसकी आहुति दे दी। अब उसकी पत्नी की छाया, रोमांटिक छाया भटक रही थी। उसकी रोमांटिक छाया जो थी वो भटक रही थी, है ना, वो भटक रही थी और खंडित, है ना, खंडित आत्माओं के रूप में, खंडित आत्मा, ऐसी कुछ कहानी और है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यही है। इलाचंद्र जोशी की चौथे विवाह की पत्नी रोगी थी, रोगी को वो लेकर गया मिस्त्री के पास। मिस्त्री ने प्रेतात्मा को निकाल दिया, निकालकर उसकी दे दी आहुति। आहुति जैसे ही दी, वो रोमांटिक छाया के रूप में भटकने लगी। और भटकी कब कब भटकी? वो रोमांटिक छाया के रूप में दिवाली और होली तक भटक रही थी, दिवाली और होली तक भटक रही थी। बिल्कुल एक इनकी कहानी और है जिसका नाम है दिवाली और होली। तो दिवाली और होली तक भटक रही थी। तो मेरे ख्याल से इससे शानदार ट्रिक और क्या होगी कि इलाचंद्र जोशी की एक चौथे विवाह की पत्नी रोगी थी, रोगी को मिस्त्री के पास लेकर गया। मिस्त्री ने उसकी प्रेत आत्मा को निकाल दिया और उसकी आहुति दे दी और उसकी रोमांटिक छाया भटकने लगी। भटकी भी कहां तक भटकी? तो हमें पता चला वो होली और दिवाली तक भटकी थी। इससे शानदार ट्रिक नहीं हो सकती दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकती। आगे देखेंगे आप लोग। फणीश्वरनाथ रेणु की लाल पान की बेगम ने तीसरी कसम खा ली है। याद रखें दोस्तों, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपको। फणीश्वरनाथ रेणु की लाल पान की बेगम ने तीसरी बार कसम खाई है। बहुत ही शानदार। जागते रहना है तो सोते रहिए, है ना। लाल पान की बेगम ने तीसरी कसम, लाल पान की बेगम ने आज तीसरी कसम खाई है दोस्तों। फणीश्वरनाथ रेणु की बेगम ने तीसरी कसम खा ली, रेणु की बेगम ने तीसरी कसम खा ली है। आगे चलते हैं। मोहन राकेश मलबे का मालिक और एक और जिंदगी। मलबे का मालिक, ये मलबा कैसा है? ये मलबे का मालिक में याद रखना, ये जो मलबा है ना, ये हमारे मतलब मन में जो गंदगी है, हमारे जो विचारों में जो गंदगी है, ये उसी मलबे की बात की जा रही है ना। ये हमारे मन विचारों में जो गंदगी है, एक दूसरे को बुरा करने की जो थिंकिंग है, वही मलबा है, ये मलबे का मालिक। और एक और जिंदगी की तो बात ही ना पूछो, हमारे सिलेबस में लगती है 2nd ग्रेड में। और इसमें एक जो कोटेशन है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास ये जिंदगी एक ही है, चाहे तो इसे जी लो और चाहे इसे आजमा लो। तो दोस्तों, हमारे पास वास्तव में ये जिंदगी एक ही है। न जाने कब कौन, लोग कहते हैं न जाने कब कौन सा कहाँ साथी बिछड़ जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। तो जितना हो सके इस जिंदगी को जियो, बढ़िया पढ़ो लिखो और एक दूसरे का सहयोग करो। कुछ भी नहीं है तू मैं वगैरह, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं है, आनंद से रहो, ठीक है। अगर कहीं झुक जा, कहता है ना कि झुकना पड़े तो झुकने में संकोच कैसा, कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश की कहानियां हैं, ये मोहन राकेश की कहानियां हैं। आगे चलते हैं। मन्नू भंडारी कहती है मैं हार गई, यही सच है एक प्लेट सैलाब। बिल्कुल 2021 में आखिर मन्नू भंडारी हार गई। 2021 में मन्नू भंडारी हार गई, यही सच है एक प्लेट सैलाब। ये इनकी 3 प्रसिद्ध कहानियां। इस बार मैं आपको एक राय जरूर देना चाहूंगा, मन्नू भंडारी से संबंधित कोई भी चीज हो वो आप जरूर याद करें, चाहे उनके कहानियां हो, उपन्यास हो, कोई पुरस्कार हो, उनका जन्म निधन दिनांक,
वार सब कुछ कुछ भी न छोड़ें, क्योंकि मन्नू भंडारी से एक प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा। ये मेरा वादा है कि मन्नू भंडारी से प्रश्न आ जाएगा। आगे चलते हैं। श्रीकांत वर्मा, झाड़ी और ठंड। नगेंद्र नगेंद्र जो हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहकर पुकारा है। क्या कहा है? ब्रेन ट्यूमर, यानी इनकी कहानियां ऐसी है जो ब्रेन ट्यूमर के समान। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा है। किसने कहा है? नगेंद्र ने। किसकी कहानियों को? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। किसकी कहानियों को? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहकर पुकारा है। श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहकर पुकारा है। अमरकांत जिंदगी और जोंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कहानी है, जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। जिंदगी और जोंक जो कहानी है वो अमरकांत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक है। उसके बाद हम देखेंगे चीफ की दावत, भीष्म शाहनी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। देखिए कंटेंट इतना जबरदस्त है। पेपर में आना न आना, सफल होना असफल होना, ये तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन हम प्रयास न करें, ये तो अभी की बातें हैं। लेकिन मेरे ओर से मैंने बहुत अच्छे से लगभग आधा घंटा तो सोच, बढ़िया लगता है कि हाँ इसमें से कौन सी कहानियां इंपॉर्टेंट है, आप तक कौन सी चीजें पहुंचाई जाए। कौवे और काला पानी और परिंदे अपने कोर्स में लगती है, लेकिन कौवे और काला पानी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक कहानी है। भीष्म शाहनी हो गया, निर्मल वर्मा कौवे और काला पानी, अमरकांत जिंदगी और जोंक। श्रीकांत वर्मा की कहानियों को नगेंद्र ने ब्रेन ट्यूमर कहकर पुकारा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं, आज के युवा साहित्यकारों से कहता हूं, हमारे एक स्टूडेंट के रूप में आते हैं, लेकिन मेरे मित्र हैं श्याम जी निर्मोही नाम से, काव्य रचना गजल वगैरह बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो यहाँ आते हैं, वाल्मीकि हैं। मैं तो उनको भी कहता हूं कि बिल्कुल आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, और ऐसा लिखें कि समाज से जाति पाति वर्ण भेद छुआछूत सब कुछ समाप्त हो जाए, सब समान रूप से लिखें। जब एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हुए भेदभाव नहीं करता तो फिर फिर हम किस लिए भेदभाव करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें तो सीखना है कि भेदभाव से हम बहुत दूर हटके चलें। और दूसरा, पहले के समय में आज के समय में रात दिन का अंतर आ चुका है। दिनों दिन हम सब जो हैं वो एक होकर चल रहे हैं। तो वैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि को मैं पढ़ता हूं, और हमारे श्याम जी निर्मोही को मैं पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो सलाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि को सलाम है, वाल्मीकि समाज को सलाम है, मैं कहता हूं, है ना। बिल्कुल समाज है, लेकिन हम चूंकि इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। बाकी मैं अगर साबित करूं तो वास्तव में बहुत ग्रेट जो है ये समाज। कारण, बहुत से कारण हैं, अगर इनकी वाहवाही की जाए उतनी कम है। इसलिए नहीं कि आजकल सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सच बोलो, कई बार चीजें ऐसी दिमाग में आ जाती है, जैसे हम रघुवीर साय, कुंवर नारायण को पढ़ते हैं ना, उनके बारे में लिखा हुआ आता है कि उन्होंने समाज के यथार्थ को उठाया है, जो यथार्थ में जो मुद्दे चलते हैं उन पर काव्य लेखन किया है। वैसे ही जब देखते हैं तो इनका त्याग बहुत गजब है, मुझे क्यों याद है, मैं बताता हूं। अभी ये आरएस का रिजल्ट आया था, तब एक वाल्मीकि समाज से थे मैडम, जो मतलब जो अपना बाहर कार्य था, है ना, जो सफाई का कार्य, वो करते हुए भी आरएस बन जाते हैं। यानी उन्होंने बताया कि कर्म कोई छोटा नहीं है, और अगर वो चाहें तो उस कर्म को करते हुए भी वो उस सीट पर पहुंच सकते हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं। बहुत गजब उदाहरण दिया था इन्होंने। और ये मैं कहता हूं, अगर 2021 की अगर इनको आइडल कहूं, उन मैडम को आइडल कहूं, तो निश्चित रूप से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं तो खुद हैरान था उनको देखकर। चलिए, महीप सिंह उजाले के उल्लू, महीप सिंह के पास उजाले के उल्लू थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को सलाम करते हैं। निर्मल वर्मा कौवे और काला पानी, भीष्म शाहनी चीफ की दावत, अमरकांत जिंदगी और जोंक। महीप सिंह उजाले के उल्लू। मृदुला गर्ग कितनी कैदें, मृदुला गर्ग कहते हैं कितनी कैदों में रहेंगे आखिर हम, मृदुला गर्ग की हैं कितनी कैदें। तो ये दोस्तों आपकी कहानियां थी। इलाचंद्र जोशी की सबसे बेस्ट ट्रिक थी आज की। चौथे विवाह की पत्नी रोगी थी, और मिस्त्री के पास लेकर गया, वहां प्रेतात्मा निकाल के आहुति दे दी, और रोमांटिक छाया भटकने लगी होली और दिवाली तक। तो शानदार थी। 10 लेखक वो हो गए कहानीकार, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। लीजिए साहब 21 का सुगंध, है ना, बढ़िया सा जो है कहते हैं ना कि शुभ अंक है 21। तो 21 और लगभग 10-31 कहानीकारों की कहानियों को आपसे परिचित करवाया मैंने, और बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है।
ज्यादा पढ़ना कोई समझदारी का काम तो है नहीं। अच्छा, ज्यादा कितना पढ़ लोगे भाई? ज्यादा की कोई लिमिट है क्या? क्या मुझे ज्यादा दो? ज्यादा कितना दे, कोई लिमिट है क्या? मिश्रा में पूरा लिखा हुआ है, मिश्रा पब्लिकेशन में? क्या लक्ष्य गाइड में पूरा लिखा हुआ है? क्या अशोक तिवारी में पूरा लिखा हुआ है? क्या डॉक्टर विवेक शंकर की कहानी में पूरा? पूरा कहीं नहीं मिलेगा, और अधूरा भी कहीं नहीं। अधूरा सब जगह है, पूरा कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो कंटेंट एग्जाम में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अच्छा इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, वो आए ही आए ये नहीं होता। अगर आए ही आए तो फिर तो वो श्योरिटी हो जाती है। तो मेरी ओर से तो बेस्ट प्रयास किया जा रहा है, फिर भी सबको संतुष्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना? ये शाही और लग गई। तो पांचों उंगलियां समान नहीं होती, वैसी तरह सब स्टूडेंट को संतुष्ट करना समान नहीं। फिर भी मेरी ओर से बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कीजिएगा। नहीं पसंद आए तो देख के डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं अपने कर्म पथ पर निरंतर बढ़ता रहूंगा। और आप में से फिर से एक बार निवेदन कि जिन साथियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है वो निश्चित रूप से आप बढ़िया पढ़ाई करके मतलब एक टेस्ट दें और रैंक लाने का प्रयास करें। मैं आपको टॉप 10 रैंक जरूर बताऊंगा। और इसके साथ ही दोस्तों, जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिए वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी बोलें कि आप भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं परसों, एक दिन छोड़ के एक दिन।